दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक कोचिंग क्लासेस पर। एक बार फिर हम आ चुके हैं अपनी पुरानी सीरीज 5 का पंच, जो बनाएगा आपको परीक्षा का सरपंच और करेगा आपके पेपर पर पंच, उसको लेकर हम आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। देखिए क्या करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने जब पिछली वीडियो बताई उसमें भी हमने बताया, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। एक साइड हमने पॉइंट ए ले लिया, दूसरी साइड हमने पॉइंट बी लिया। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4,-3। बीच में एक कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, हमने P ले लिया और P के कोऑर्डिनेट ही हमें फाइंड करना है। हमने मान लिया P के कोऑर्डिनेट है x, y। रेशियो दिया गया है यानी 2:3। m रेशियो n जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2:3। अब करना क्या होता है, आपको एक पॉइंट x1, y1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए x2, y2। इतनी चीजें जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी से हमने कर लिया। सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने डायग्राम बनाया, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिया, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिया, एक कोई बीच में पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट भी x, y हमने मान लिया, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है। रेशियो 2:3 दिया गया था, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 दिया गया है। अब देखिए करना क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला आपको लगाना है x = mx2 + nx1 अपॉन में m + n और y = my2 + ny1 अपॉन में m + n। वैल्यू पुट करिए, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, m की जगह 2 × x2 की वैल्यू दी गई है 4 और प्लस n की वैल्यू 3 × x1 की वैल्यू -1 अपॉन में 2 + 3। 4 2 जा 8 हुआ, 3 1 जा 3 और अपॉन में 2 और 3 मिलके 5 हुआ। 8 - 3 कितना हुआ, 5 अपॉन में 5 कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 1। यानी x की वैल्यू कितनी आई, 1। y की वैल्यू निकालते हैं, m के प्लेस पर फिर से क्या रखा, 2 × y2 की वैल्यू -3 प्लस n के प्लेस पर 3 × y1 की वैल्यू 7 अपॉन में 2 + 3। देखिए 3 2 जा 6 माइनस का हुआ प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में 3 और 2 हो गया 5। देखिए प्लस माइनस 21 में से 6 निकल गया, कितना बचा 15 अपॉन में 5। 3 टाइम डिवाइड होगा यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी जो हमारा पॉइंट निकल के आया x, y = x की वैल्यू आई है 1 और y की वैल्यू आई है 3, यानी आंसर हमारा हो गया 1,3। समझ में आ गई बात। चलिए एक बार फिर से आप समझ लीजिए, x का फार्मूला जो विभाजन सूत्र होता है यानी सेक्शन फार्मूला जो होता है, x = mx2 + nx1 अपॉन में m + n और y = my2 + ny1 अपॉन में m + n होता है। m के प्लेस पर 2 है, x2 के प्लेस पर 4 रख दिया, n के प्लेस पर 3 और x1 के प्लेस पर -1 सॉल्व कर लिया, आंसर हमारा कितना है 1। और y के प्लेस पर भी हमने वैल्यू पुट की, m के प्लेस पर 2, y2 दिया गया -3, y1 दिया गया है 7, सॉल्व किया, हमारा x और y ये दोनों ही आंसर आ चुके हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 1,3। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और 2025 की बोर्ड परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत अच्छे से, शायद अगली जो बोर्ड परीक्षा 2026 की आने वाली है उसमें भी ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता इसी बेस मेथड पर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन दिया गया है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। यानी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड -4, -6 इन द रेशियो 1:2। देखिए सेम क्वेश्चन है, केवल वैल्यू चेंज की गई है, तो सेम मेथड आप यूज करेंगे। सबसे पहले ए हो गया, ये बी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -4, 6। बीच का आपका पी पॉइंट निकालना है। रेशियो आप दिया गया है 1:2। आप एक्स वाई पॉइंट मान लीजिए कोऑर्डिनेट, और फिर सेम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, यानी विभाजन सूत्र x = mx2 + nx1 अपॉन में m + n, और y = my2 प्लस का ny1 अपॉन में m + n। देखिए फिर से वही सेम काम आपको करना है। उसके बाद आपको वैल्यू पुट करना होता है। m की वैल्यू आपको पुट करना है 1, x2 की वैल्यू दी गई है कितनी -4, प्लस n की वैल्यू दी गई है 2 और x1 की वैल्यू दी गई है 2। वैल्यू पुट करिए और नीचे हो गया 1 + 2, 4 1 जा 4 माइनस का और प्लस का 2 2 जा 4 आ गया आपका प्लस का नीचे 3, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर आ गया 0, 0 के अपॉन में कोई भी नंबर लिखा नहीं जाता, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगला दिया गया है y की वैल्यू आपको पुट करना है। m की वैल्यू 1, y2 है 6 प्लस n की वैल्यू 2 और y1 है -3। वैल्यू पुट करिए अपॉन में 1 + 2। देखिए 6 1 जा 6 और माइनस प्लस माइनस 2 3 जा भी कितना हो गया 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 0। देखिए x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, यानी आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो कितने आ गए 0, 0। यानी जो P पॉइंट होगा वो आपका कहाँ होगा, मूल बिंदु यानी ओरिजिन पर होगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए बिंदु 0, -1, 2, 1, 0, 3 और -2, 1, ये जो चारों बिंदु दिए गए हैं ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। यानी प्रूव दैट द पॉइंट्स 0, 1, 2, 1, 0, 3 एंड -2, 1 आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। कैसे प्रूव करना है, देखिए सबसे पहले आप रैंडमली एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। हमने बना लिया है इसको, तो ये हो गया हमारा A, B, C और D, चारों पॉइंट्स आप लिख लीजिए। देखिए A दिया गया है कितना 0, -1, B दिया गया है 2, 1, C दिया गया है 0, 3 एंड D दिया गया है -2, 1। अब आपको करना क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं प्लस दोनों डायगोनल जो होते हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं आपस में, वो स्क्वायर होता है। यानी हमें निकालना क्या है, AB, BC, CD और AD ये चारों आपस में हमें इक्वल दिखाना है, प्लस AC और BD भी हमें निकाल के इक्वल दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हमें निकालना है AB। AB का फार्मूला होता है, देखिए सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लगा लीजिए, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए वैल्यू पुट करना है। देखिए y2 कितना दिया गया है 2, मतलब x2 कितना दिया गया है 2 और x1 दिया गया है 0, इसका होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू दी गई है 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस का 1, इसका स्क्वायर हो गया। ये आपका आया, देखिए 2 - 0 2 हुआ और 2 का स्क्वायर आ गया आपका 4 और प्लस यहाँ भी 1 और 1 2 हुआ, 2 का स्क्वायर आ गया आपका 4, यानी आपका आ गया अंडर रूट के अंदर 8 यूनिट। ठीक है ना, ये आपका आ गया AB। उसके बाद में निकालेंगे क्या, BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC। जब BC निकालेंगे, फार्मूला एक बार लगा चुके हैं तो बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। BC जब निकालेंगे तो आपका हो गया x2 0 माइनस का x1 हो गया 2 स्क्वायर और प्लस का y2 दिया गया 3 और माइनस का 1 का स्क्वायर, यानी आपका आया, ये आया -2 का स्क्वायर
और प्लस 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू आ गई, देखिए 2 2 जा 4 और प्लस 2 2 जा 4 यानी √8। इसको हम लिख सकते हैं 2√2, लेकिन उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इक्वल दिखाना है, तो यहाँ से भी हम दिखा सकते हैं। फिर हम निकालेंगे क्या, CD। जब CD निकालेंगे तो हमारा हो गया x2 माइनस का 2 और माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारा आया -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। देखिए -2 का स्क्वायर भी 4 है और -2 स्क्वायर भी 4, ये भी आ गया आपका अंडर रूट के अंदर 8। अब उसके बाद तीसरा निकालेंगे क्या, DA। क्या निकालेंगे, DA। और यहाँ भी सेम प्रोसेस, आपका x2 जो हो गया 0 माइनस माइनस प्लस का 2 और प्लस का -1 और -1, ये आपका आया 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर यानी आ गया आपका -2 का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 यानी ये भी आ गया अंडर रूट के अंदर 8। यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल दिया गया था उसके चारों साइड्स जो हैं उनकी वैल्यू, उनकी लेंथ जो है वो आपकी इक्वल आ चुकी है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं कि इनकी अगर, चूंकि यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि स्क्वायर है, कुछ बच्चे यहीं से बता देते हैं कि ये स्क्वायर है, कोई जरूरी नहीं है स्क्वायर है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर की एक और भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो हमें डायगोनल भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। डायगोनल जब हम निकालेंगे तो पहला डायगोनल होगा हमारा AC, तो AC की वैल्यू निकालेंगे, तो AC जब वैल्यू हम निकालेंगे अंडर रूट के अंदर, देखिए x2 दिया गया है 0 और माइनस का 0 का स्क्वायर और प्लस के अंदर 3 माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, ये आपका आ गया अंडर रूट के अंदर, देखिए ये हो गया 0 और प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर 4 है, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका, AC की वैल्यू आ गई आपकी 4। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, BD। जैसे ही हम BD निकालते हैं सेम फार्मूला, x2 की वैल्यू दी गई है -2 और x1 की वैल्यू भी दी गई है -2 स्क्वायर और प्लस का y1 -1 का स्क्वायर। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आपका आया 2 और 2 -4, उधर तो 0 हो ही गया और ये 4 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 होता है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि सभी साइड्स यानी AB = BC = CA, मतलब CD और = DA, ये चारों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हैं, एंड AC also = BD, ये दोनों डायगोनल भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। समझ में आ गई बात। तो कभी भी आपको स्क्वायर अगर प्रूव करना हो तो चारों साइड्स निकालना पड़ेगा, उन चारों साइड्स को इक्वल दिखाइए प्लस दोनों डायगोनल निकाल के दोनों डायगोनल को इक्वल दिखाइए, तब वहां से आपका आएगा स्क्वायर। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि समचतुर्भुज भी हो सकता है ना, समचतुर्भुज जो होता है उसकी चारों साइड्स जो होती, चारों भुजाएं तो आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन उनके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, तो हमें पूरा निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं A की वैल्यू दी गई है, मतलब A के कोऑर्डिनेट है -6, 10 और B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, -8। इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, रेशियो। सेम काम आपको सबसे पहले करना है। A दिया गया है कितना, -6, 10, B आपका दिया गया है 3, -8 और आपको निकालना है P भी दिया गया है, कितना दिया गया है, -4, 6। आपको रेशियो निकालना है और रेशियो हमने पिछली वीडियो में बताया कि रेशियो कभी भी निकालना होता है, हम क्या सपोज करते हैं, K/1, ठीक है ना। क्या मान लेंगे, लेट द रेशियो, यानी माना जो अनुपात है क्या मान लेंगे, K/1। अब उसके बाद क्या करना है, सेक्शन फार्मूला लगाइए, x = mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m + n। देखिए x की वैल्यू कितनी दी है, -4 = m की वैल्यू k इंटू में x2 की वैल्यू दी गई है कितनी, 3 और प्लस n की वैल्यू दी है 1 और इंटू में x1 की वैल्यू दी है -6 अपॉन में k + 1। देखिए सभी वैल्यू एक बार मैच कर लीजिए, x की वैल्यू -4,
m की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू -6 अपॉन में k प्लस, मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4k और माइनस का 4 बन जा 4 इक्वल्स टू 3k और प्लस माइनस माइनस 6 बन जा 6, k वाले नंबर एक साइड बाकी नंबर एक साइड, तो ये हो गया माइनस का 4k प्लस में है इस साइड आएगा 3k इक्वल्स टू माइनस का 6 और ये माइनस में है इधर जाएगा प्लस में 2, 4 माइनस 3 माइनस का 7k इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, यानी k की वैल्यू आ गई 2 अपॉन में 7, k के अपॉन में हम लिख सकते हैं 1, यानी हमारा यहाँ से रेशियो आ गया k रेशियो 1 इक्वल्स टू 2 रेशियो 7, यानी ये जो पॉइंट है -4,6 ये a और b को 2 रेशियो 7 में डिवाइड करता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु 8,7 और 4,3 यानी पॉइंट्स दिए गए हैं 8,7 एंड 4,3, इनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट आपको निकालना है। क्या करेंगे, लाइन बनाइए, ये a हो गया, ये b हो गया, a के कोऑर्डिनेट दिए गए 8,7 और b के कोऑर्डिनेट दिए गए 4,3, मिड पॉइंट निकालना है और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x, y। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस का x2 अपॉन में 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस का y2 अपॉन में 2। देखिए x इक्वल्स टू x1 दिया गया 8 प्लस x2 4 अपॉन में 2 और y इक्वल्स टू y1 है 7 प्लस का 3 अपॉन में 2। सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल्स टू 8 और 4 12 अपॉन में 2 और y इक्वल्स टू 7 प्लस का 3 अपॉन में 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 2 6 जा 12, यानी x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 5। आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 6,5, ठीक है ना। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना, और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी भी होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 5 का पंच की सीरीज के अगले वीडियो में कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।